बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद जहाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से हैदराबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एटॉपिक एस्थमा या एलर्जिक एस्थमा। होम्योपैथी जो है वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच के साथ एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो पेशेंट की जो रूट काज है किसी भी डिजीज़ के हवाले से उसको एड्रेस करने की काबिलियत रखता है। अब जो एटॉपिक जो है वो अस्थमा है, सम टाइम ये होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्जिमा होता है और एक्जिमा के साथ जो है वो बुखार होता है, साथ जो है वो अगर वो सप्रेस हो जाए या हम उसको टॉपिकली जो है उसको इस्तेमाल करें ऊपर मेडिसिन, और उसके बाद जो है वो एटॉपिक एस्थमा जो है वो हो सकता है। होम्योपैथी में इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं कि अगर स्किन की जो सिम्टम्स हैं वो लंग्स के अंदर चले जाएं या कोई भी इंसान है उसको एक्जिमा था और साथ ये है कि उसको अगर आपने कोई मेडिसिन इस तरह की इस्तेमाल की हैं जो ऊपर टॉपिकली इस्तेमाल कर लिए और वो उसका एक्जिमा जो है वो दब गया है और उसके बाद उसकी जो है वो उसको एस्थमा हो गया। आप जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट हैं जब भी आपकी क्लिनिक में आते हैं तो आपको ये हिस्ट्री जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। तो उस वक्त फिर होम्योपैथी जो है वो क्या कमाल दिखाती है ये आप देखें। चूँकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो टॉपिक जो एस्थमा है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो एड्रेस करने की जो है वो सलाहियत रखती है। अब मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो स्पेसिफिक जो है वो ट्रिगर्स हैं जो उसको एस्थमा जो उसको ट्रिगर करते हैं। ज़ाहिर है वो किसी भी इंसान के साथ उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंटली जो है वो हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है या वो किस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो जिंदा है। अगर वो किसी मोल्ड के साथ जो है वो उसका सामना है या उस जिस घर में रहता है वो सलिन ज़्यादा है तो उसकी रूट काज वो देख लें आप। समटाइम किसी मखसूस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, आप उसको देख लें। तो रूट काज जो है वो ढूंढना ये बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि होम्योपैथी का जो एक डायट्राइन है उसको समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोफेशनल होम्योपैथिक जो डॉक्टर है उससे आपने जो है वो अपनी ट्रीटमेंट करानी है। और वो क्योंकि एक बहुत ज़रूरी जो असेसमेंट है पेशेंट की वो करने के बाद होम्योपैथी में इस वक्त 8,000 से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हैं, 8,600 से ज़्यादा। ये ऑस्ट्रेलियन एक जो है वो एक एसोसिएशन है उसने इसको काउंट किया है। तो हर एक पेशेंट के लिए अलग जो है वो डिफरेंट मेडिसिन है जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसके सिम्टम्स के साथ, उसकी जो इनफरादियत है उसके साथ जो है वो जुड़ती है। तो अभी हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 10 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एटॉपिक एस्थमा के लिए जो है वो फ़ायदेमंद जो है वो साबित होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्बम की। ये एटॉपिक एस्थमा जो है उसके साथ उसकी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। उसके साथ पेशेंट को एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, उसको वीजिंग होगी और उसके जितने सिम्टम हैं वो सारे रात को बढ़ेंगे और उसको ठंड और एलर्जी जो है वो दोनों इकट्ठी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेडिसिन दैट इज नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ के अंदर जो है वो जो सिम्टम है उसके वर्स उस वक्त होते हैं जब ये जो वेदर है उसके अंदर ये जैसे क्लाउडी या डैम्पनेस, ये डैम्प वेदर जो है वो होता है, अबरालूद जो है मौसम है जो होता है। तो उसमें यह है कि बारिश के बाद जो है वो उसको कफ स्टार्ट हो जाएगी और उसकी जो म्यूकस है वो जो है वो येलो मोस्ट प्रॉबली आता है और नेट्रम सल्फ जो है उस वक्त मेडिसिन बनती है। लेकिन मरतूब मौसम के अंदर अगर सिम्टम ज़्यादा हैं या सावन में तकलीफ़ ज़्यादा हो गई है तो उसके बाद जो है वो मरतूब मौसम के साथ अगर एटॉपिक एस्थमा जो है वो हो गए तो आपकी मेडिसिन जो है वो नेट्रम सल्फ बनेगी। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है दैट इज़ संबोकस नाइग्रा। संबोकस नाइग्रा जो है वो मेडिसिन मोस्ट प्रॉबली जो बचे हैं उन पे इसका बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट है और ये उस वक्त जो है वो कंसिडर की जाती है कि जब सफोकेटिंग का जो अटैक है वो बिल्कुल सडन हो और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल हो और वो हाँफना स्टार्ट हो जाए और उसकी जो ब्रीदिंग है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाए और मोस्ट प्रॉबली जब रात के वक्त मौसम थोड़ा सा भी दिन की निस्बत जो है उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उस वक्त जो है उसका अटैक होता है। चौथे नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ एपिकॉक। एपिकॉक जो है वो बच्चों की एस्थमा की सबसे पहली मेडिसिन है। इवन बच्चों को कोई भी इशू अगर स्टार्ट होता है तो पहले स्टार्ट ही उसको एपिकॉक से करें, एकोनाइट एपिकॉक। अच्छा, ये रिकमेंडेड है उस एस्थमा के अंदर या उस वक्त जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है कि जिसमें लाउड कफिंग है, उसके साथ जो है वोमिटिंग या समटाइम मतली जो है, इसकी हर सिम्टम के साथ मतली पाई जाती है। मतली से मुराद कि दिल करता है वोमिट करने का लेकिन वोमिट होती नहीं है और इसके सिम्टम उस वक्त ज़्यादा होते हैं जब आप पेशेंट को लेटाएंगे।
आर्सेनिक में भी ये बात है और एपिकाक के अंदर भी ये बात है। अभी हम 5वें नंबर पे जिस मेडिसिन को डिस्कस करेंगे एटॉपिक एज़मा के अंदर, वो है एंटीमोनियम टॉट। एंटीमोनियम टॉट जो है, इसमें स्फीयर रेटलिंग है, खड़खड़ाहट होती है, चेस्ट कंजेशन होती है, और उसमें जो है कि ब्रीदिंग जो है उस बहुत डिफ़िकल्टी होती है और वीज़ होती है, और हिस्ट्री ऑफ जो है वो ब्रोंकाइटिस है, और उसके बाद अगर जो है वो एटॉपिक एज़मा हो गया। एक बहुत यहाँ पे एक मैं आपको आखिर में, इस वीडियो का आखिर में एक बताऊंगा कि मेरा क्या तरीक़ाकार है, और उससे मैंने जो हज़ारों जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों में किस तरह बेहतरी आई है, और आप उसको ज़रूर अप्लाई करें अपने क्लिनिक के अंदर, आपको भी मज़ा आ जाएगा। 6ठे नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ पल्साटीला। पल्साटीला जो है वो ऐसे एज़मा की मेडिसिन है, ऐसे अस्थमा की मेडिसिन है जो एलर्जन से ट्रिगर होती है, स्पेशली बच्चों में थिक येलो ग्रीन म्यूकस और डिज़ायर होती है फ्रेश एयर की, और उसके पीछे ऑयली चीज़ें, बेकरी की प्रोडक्ट्स। समटाइम ये होता है कि बच्चे जो है उन पर अटैक होता है, हम डॉक्टर के पास भागे जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो जो मांगते हैं खाने के लिए तो हम कहते हैं अगर हमने न दिया तो हमने पता नहीं कौन सा जुर्म कर लिए। तो ये बेसिकली बच्चों की हर बात को मानना और उनकी सेहत का बेड़ा गर्क करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। 7वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ ब्लाटा ओरिएंटालिस, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अच्छा, ऐसी कफ, ऐसा अस्थमेटिक अटैक जहाँ पे आपको कोई दवाई समझ ना आए, आप ब्लाटा ओरिएंटालिस प्लस सनीगा मदर टिंचर में मिला के दें, आपके मोस्ट प्रॉब्ली जो पेशेंट है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ब्लाटा ओरिएंटालिस में जो है वो अस्थमा विद सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन चेस्ट, और ये सफोकेशन की जो फीलिंग है, जो कफिंग है, और उसमें यह है कि थिक प्लूरेंट जो है वो म्यूकस आता है, और बंदा जो है वो सांस लेने के लिए जो है समझे कि मदद का तलबगार होता है। 8वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ कालियाक्रोमिका, और ये उस अस्थमा में रिकमेंडेड है जिसमें थिक म्यूकस आए, और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके जो म्यूकस है वो येलो कलर का होता है और स्टिकी होता है। 9वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ हेपरसल्फ। इसमें जो रेटलिंग जो है वो कफ होती है, सेंसेशन ऑफ स्प्लेंटर इन थ्रोट, और ये ठंड में जो है इसकी सिम्टम जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जो ड्राई एयर है उसमें इसके जो सिम्टम ज़्यादा होते हैं, जिस तरह एकोनाइट के होते हैं। 10वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ डेल्कामारा। डेल्कामारा जो मेडिसिन है वो ऐसे एटॉपिक एज़मा की मेडिसिन है जो ठंड के साथ ज़्यादा होता है, डैम्प वेदर में जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद ये है कि पेशेंट को ऐसे फील होता है जैसे उसकी जो चेस्ट है उसके अंदर जो है वो टाइटनेस आ गई है, और जब भी मौसम सर्दियों से गर्मी, गर्मियों से सर्दी, या मौसम तब्दील होता है दिन और रात, और तो ये जिन लोगों को मुतासर करे तो उनकी मेडिसिन जो है वो डेल्कामारा है। अब जैसे मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, तो मोस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों के साथ जो वैक्सीनेशन उनको दी जाती है उसका भी जो है उनके इम्यून सिस्टम जो है उस पर बहुत बड़ा असर होता है। ये ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़ाहिर है बहुत प्रोन होते हैं, कि रिसर्च मैंने पढ़ी है कि वो बच्चे आगे चल के जो है वो एज़मा जो है उनको हो जाता है। अच्छा, अब आप करेंगे, आप थुजोक्सिडेंटालिस होम्योपैथी की मेडिसिन है वो 1 में एक आध खुराक दें, वो वैक्सीनेशन की जो साइड इफ़ेक्ट है वो उनको कवर करेगी। उसके बाद आप एपिकाक 200 में या 30 में, या उसके साथ करें आप एपिकाक। तो ये दोनों मेडिसिन अल्टरनेट करें, आपके जो बच्चे हैं मोस्ट प्रॉबली जो है वो इसी मेडिसिन से रिकवर हो जाएंगे। अदरवाइज जो बाकी जो सिम्टम मैंने मखसूस बताए हैं, आप उसकी रोशनी में जो है वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा भी होम्योपैथी में सैकड़ों जो है वो मेडिसिन इस तरह की हैं कि जो एटॉपिक एज़मा पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम करती हैं। अब उसमें आपकी यरबा सांता मेडिसिन है, उसके अलावा आपकी सनीगा जो है वो मेडिसिन है, उसके अलावा आपकी मतलब है कि कार्बो वेजिटेबल्स मैंने जिक्र किया, उसका बहुत ज़्यादा मेडिसिन है। लेकिन आप सिर्फ ये देख लें कि आपके पेशेंट के साथ जो मेडिसिन है उसका क्या तालमेल बनता है। समटाइम जो है वो नेट्रम सल्फ, एपिकाक, आर्सेनिक एल्बम, इस तरह की मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है पेशेंट के लिए साबित होती है। लेकिन आपने उसकी रूट काज देखना है और उसकी जो इनफरादियत है उसको देखना है, और फिर आप अकॉर्डिंगली जो है वो पेशेंट को एड्रेस करेंगे। तो अभी चूँकि सीज़न भी आ रहा है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा, स्पेशली माएँ उनकी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, और हर घर के अंदर जो है वो एक आध बच्चा भी अगर डिस्टर्ब हो तो वो पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब होता है। वालिदैन के लिए भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ये आपको इस होप के तहत आपको ये एजुकेट करने के लिए बताई जा रही है कि देयर इज़ अ होप, और इस उम्मीद के साथ आप अपने करीब तरीन किसी भी होम्योपैथ के पास जाएं, उनको अपने सिम्टम बच्चों को बताएं। आप जो भी तरीका इलाज इस्तेमाल करते हैं उसका कोई इशू नहीं, लेकिन ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगा, और आपकी जो इश्यूज़ हैं आपके बचेंगे, आपको अस्थमा के
वो आपके एड्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाएगी। थैंक यू वेरी मच।